ये मेरी चौथी वीडियो है। इसमें मैं √3, √5, √2 पे अपरिमेय संख्या में सवाल लेके आया हूँ और इस तरह के सवाल हो गए थे। इसके बाद ये यूनिट फर्स्ट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अपरिमेय क्या अपन क्या मानेंगे इसको, परिमेय संख्या माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अपन a/b के रूप में मान लेंगे √3। इसमें लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर जहाँ b बराबर नहीं है 0 के, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिसका HCF 1 होता है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपरिमेय संख्या में सवाल आने हैं। अपरिमेय का जस्ट उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या और क्या कर देंगे इसका क्रॉस इनटू, तो a बराबर हो जाएगा √3b और √ कैसे हटती है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस पे से √ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो a का स्क्वायर a² आ गया, वर्ग से √ हट गया 3b²। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। थोड़ी भाषा लिखेंगे या इसमें एक का भाग तो चला जाएगा, लेकिन एक ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य है, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। इसमें क्या का भाग जाएगा, 3 का। तो a² 3 से क्या है, भाज्य विभाज्य या भाग चला जाता है। तो इसको नहीं होती तो भी क्या का भाग चला जाता है, इसमें 3 का भाग चला जाता है। थोड़ी लैंग्वेज लिखेंगे a², चूँकि a² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगी। यहाँ पर a बराबर संख्या यहाँ कितनी है, 3। एक और लेते हैं, पूर्णांक मान लेते हैं उसको c। a बराबर 3 भी नहीं मानना है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। a बराबर 3c, जहाँ c एक पूर्णांक है, सहअभाज्य संख्या है। जहाँ c एक सहअभाज्य संख्याएं हैं, संख्या है। अब a का मान समीकरण के में रख देंगे, इसमें रख देंगे समीकरण में। तो क्या आ जाएगा अपने पास, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या अपने पास, a² बराबर 3b²। इस a की क्या रख देंगे, 3c। तो 3c का स्क्वायर आ जाएगा 3b²। तो जो हो जाएंगे 9c² बराबर 3b²। 3 पहुँचेंगे नीचे, 3 से काटो 3 3 9, तो 3c² बराबर आ गया b² या b² बराबर आ गया 3c²। फिर थोड़ी लैंग्वेज लिखनी है इसके बाद, चूँकि b² 3 से विभाज्य है तो b भी 3 से विभाज्य होगी। तब a और b का एक गुणनखंड, तब a और b का एक गुणनखंड, a का गुणनखंड भी 3 और b का गुणनखंड भी 3। एक गुणनखंड क्या है, 3 है, जो एक परिमेय संख्या है। जिसमें ये क्या एक परिमेय संख्या है, जो इसके विरोधाभास का क्या है, जो इसके विरोधाभास का कारण है, भास का कारण है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह सवाल करना पड़ेगा। ये सवाल समझ नहीं आया
तो मैं एक और करा रहा हूँ। इस तरीके के इसमें 3 सवाल हैं, 3 में एक भी सवाल समझ में आ जाता है तो यूनिट क्लियर हो जाएगी। अब करा रहे हैं हम √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे अपन? माना √2 एक, उल्टा मानेंगे इसका, परिमेय का उल्टा क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है a/b बराबर मान लेंगे √2 के कितने? 2। यहाँ लिखेंगे जहाँ b बराबर नहीं है 0 के, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे गुणा करेंगे? क्रॉस इंटू, तो √2 के 3b, √2 का ऐसे हटेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, क्योंकि √2 हमेशा दोनों पक्षों के वर्ग से ही हटता है। तो ये स्क्वायर आ गया, ये वर्ग से √2 रह गया, तो यहाँ बचा 2b²। समीकरण क्या मान लें इसको? 1। अब लिखेंगे a², चूँकि a² 2 से विभाज्य है तो a² 2 से विभाज्य, तो a भी 2 से विभाज्य होगी। यहाँ पे अपने इसको उठा देंगे तो भी क्या भाग जाएगा? इसमें 2 का ही भाग जाएगा। अब लिखेंगे a बराबर 2, अगला को मान लेंगे c एक पूर्णांक है, सहअभाज्य संख्या है। c एक सहअभाज्य संख्या है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? a² बराबर 2b²। ऊपर से मिटा दें इसको, तो एक ही जगह रखेंगे 2c, तो 2c का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2b²। 2 का स्क्वायर 4c² बराबर 2b²। 2 कहाँ जाएंगे? बटे में यही काट दें, 2 दूनी 4, तो 2c² बराबर आ गया b², तो b² बराबर आएगा 2c²। फिर थोड़ी भाषा इसमें लिखनी है अपने, चूँकि b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगी। इसमें a और b का एक गुणनखंड 2 है, जो एक परिमेय संख्या है। और जो इसके विरोधाभास का क्या है? कारण है। जो इसके विरोधाभास का कारण है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और देख लें इस तरीके का एक और है, ये भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, अगला थोड़ा हम आराम से ही कराएंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 सवाल इस तरीके के अपने MP बोर्ड में, अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं तो एक इनमें से आ सकता है। माना √5 एक, उल्टा मानेंगे अपरिमेय का, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे क्या? b बराबर नहीं है 0 के, जहाँ
ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ए बटा बी बराबर क्या मान लिया जाएगा, अंडूड के 5। अब इसका क्या कर देंगे, कैंची गुणा, तो ए बराबर अंडूड के 5b, अंडूड का दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया अंडूड के 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर आ गया, वर्ग से अंडूड हट जाएगा, इसी समीकरण नंबर मान लेंगे कितना, 1 लिखेंगे। मतलब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो ए भी 5 से विभाज्य होगी। तो ए बराबर क्या मान लेंगे, 5c, जहाँ c एक अभाज्य संख्या है, जहाँ c एक अभाज्य से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या है। इसके बाद क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, एक ही क्या रखेंगे, 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, 25, 5c स्क्वायर बराबर आ गया b स्क्वायर। उल्टा लिख लेंगे तो b स्क्वायर बराबर आ गया 5c स्क्वायर। भाषा लिखनी है अब b स्क्वायर, चूँकि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो b भी 5 से विभाज्य होगी। ए और बी का एक गुणनखंड, ए और बी का एक गुणनखंड 5 है, जिसमें 5 एक परिमेय संख्या है, जो इसके विरोधाभास का कारण है। इसलिए अंडूड 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहीं पर मैं अपनी वीडियो क्लोज करता हूँ। ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। इनमें से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे।